हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है बेमेल जोड़ी को चुनिए। तो इसमें हमें 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से बेमेल जोड़ी जो है उसको बताना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा पादप वृद्धि नियामक। पादप वृद्धि नियामक। तो पादप वृद्धि नियामक क्या होती है? पादपों में अनेक प्रकार की क्रियाओं को, जैसे पादपों में वृद्धि, उसका परिवर्धन तथा पुष्पन और बीज का अंकुरण आदि क्रियाओं को करवाती है। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड व एथिलीन होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे सभी पादप वृद्धि नियामक होते हैं। तो अब विकल्प पर चलिए, जो सब प्रश्न पर है। सबसे पहला है ऑक्सीन। ऑक्सीन को हमने सबसे पहले मानव के मूत्र से निकाला था, तो उसके बाद हमने पादपों से इसको प्राप्त किया था। मानव मूत्र द्वारा अलग किया गया। फिर उसके बाद प्राकृतिक ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक एसिड तथा इंडोल ब्यूटायरिक एसिड के रूप में हमने पादपों से प्राप्त किया। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये प्राकृतिक ऑक्सीजन होते हैं जिन्हें हमने पादपों से प्राप्त किया। लेकिन सर्वप्रथम हमने जो ऑक्सीजन प्राप्त किया था वो हमने मानव मूत्र से प्राप्त किया था। और सेकंड में है हमारे अब जियाटीन। जियाटीन क्या है? ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक साइटोकाइनिन होता है। इसे हमने कहा से, प्राकृतिक साइटोकाइनिन होता है, इसे हमने मक्के के कार्नेल व नारियल दूध से अलग किया था। नारियल के, तथा इसे हमने ईस्ट सत्व होते हैं उससे, नारियल दूध से या डीएनए पूरक के रूप में इसको काम में भी लिया था। तो इसे नारियल दूध व मक्के के कार्नेल से अलग किया तथा ये तो प्राकृतिक साइटोकाइनिन तो होता है जियाटीन, प्राकृतिक। और संश्लेषित जो साइटोकाइनिन होता है, संश्लेषित साइटोकाइनिन, उसको बोलते हैं काइनेटीन। काइनेटीन। तो ये हो गया जियाटीन की बारे में। और है जो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन्स, इसे हमने, एक फंगस थी उसमें, फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई से इसको हमने अलग किया था। और इसे किसने अलग किया था? इसे जापानी वैज्ञानिक थे कुरोसावा, कुरोसोवा एक जापानी वैज्ञानिक थे, जापानी वैज्ञानिक। इन्होंने इसे कवक या जिसे फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोरी से अलग किया। अब है हमारा अंतिम है हमारा अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। तो जो एब्सिसिक अम्ल था, इसको हमने, जो हमारे पके हुए संतरे से हमने किसको अलग किया था? तो वो हमने एथिलीन को किया था। एब्सिसिक अम्ल को हमने पके हुए संतरे के रूप में अलग नहीं किया,
हमने जो एब्सिसिक अम्ल है इसको निरोधक विलग्न साइक्लिन व डॉर्मिन के रूप में अलग किया था। डॉर्मिन के रूप में अलग के रूप में इसको अलग किया था। डॉर्मिन तथा विलग्न सेकंड और जो ये था एथिलीन, इसको हमने प्राप्त किया था पके हुए संतरों से निकाला था। तो इस प्रकार हमारे जो बेमेल जोड़ी है वो हो जाएगी एब्सिसिक अम्ल, क्योंकि एब्सिसिक अम्ल को हमने डॉर्मिन के रूप में अलग किया था, जबकि पके हुए संतरे से हमने एथिलीन को अलग किया था। इस प्रकार ये वाला विकल्प हमारा बेमेल जोड़ी हो जाता है और बाकी के विकल्प हमारे गलत हो जाते हैं और वो ऑप्शन डी हमारा सही है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।